Welcome to Infinite Labs presents Road to Sheru Classic Transformation Series. This is day 6 and the second leg workout of the week. So coming to the nutrition, nutrition is as such same, सारे का सारा nutrition मैंने same ही रखा है, कोई मील में कोई changes नहीं किए हैं and आज का दिन पूरा सही न्यूट्रिशन के मामले में A to Z चीज़ें फॉलो हुई हैं। और जहाँ तक रही आप सबकी बात, जो भी न्यूट्रिशन के लूप होल्स बच रहे हैं उनको सिर्फ एक चीज़ हम अपने माइंड में लेके चले कि whenever we don't have the access to the given choice, right? जो भी फूड आपके मील प्लान में लिखा हुआ है, अगर आपके पास उस चीज़ का एक्सेस नहीं है, try to replace it with something good, something healthy and something easily available and make sure कि वो चीज़ fresh cooked हो, तो और भी better options हैं हमारे लिए। तो मूव ऑन करते हैं आगे अपनी ट्रेनिंग पे। तो ट्रेनिंग की बात करते हैं। सो जो हमारा कार्डियो था आज के दिन, वही जो आगे हमने पिछले लेग वर्कआउट में किया कि ट्रेडमिल को मैंने रिप्लेस किया स्पिन बाइक के साथ। बाकी सारी चीज़ें सेम थी, सेम वही पैटर्न था 2-1 की इंटेंसिटी का, 2 मिनट नॉर्मल और 1 मिनट हल्का सा हाई इंटेंसिटी पे जाके। तो लोअर बॉडी का वार्म अप जहाँ पे हम चूज करेंगे वहाँ पे सिर्फ एग्जैक्टली जो पिछली बार था वो भी इस बार किया है, लेकिन एक वार्म अप वेट को हल्का सा अप करने की कोशिश की है मैंने। सेम सीटेड लेग एक्सटेंशन एंड सीटेड लेग कर्ल, दोनों एक्सरसाइजेस को बिल्कुल 12 से 15 की रेप रेंज में सुपर सेट किया है, जो कि इस वार्म अप वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मूव ऑन करते हैं आगे अपने वर्किंग सेट्स की तरफ। तो पहला जो एक्सरसाइज है दैट इज लेग एक्सटेंशन। और इस बार थोड़ा सा पैटर्न पिछली बार से चेंज ये है कि जो सेट 1 और सेट 2 थे, ये दोनों वार्म अप सेट थे। उसके बाद दोनों वर्किंग सेट लगाए हैं हाई इंटेंसिटी के, लेकिन जो पहले 2 वार्म अप सेट हैं, क्योंकि वार्म अप ऑलरेडी थोड़ा सा पिछली बार से हाई इंटेंसिटी पे किया था, तो उनको इस बार मैंने ज़्यादा लाइट नहीं किया है, थोड़ा सा इंटेंसिटी उनमें भी रखा है। तो सेट 1 एंड सेट 2 दोनों आपके वार्म अप सेट्स रहेंगे, लेकिन पिछली बार से थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा रहेगी। और जो सेट 3 एंड 4 हैं वो हैं टोटली हाई इंटेंसिटी सेट्स, जिन दोनों सेट्स में मैंने फेलियर अटेन करने की कोशिश की है अप्रोक्सीमेटली 90 to 100, बिकॉज पिछली बार के लेग वर्कआउट के कंपैरिजन में देखें तो इस बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील था अंदर से। तो मतलब एक था अंदर से था कि और वेट को पुश किया जा सकता है। तो आई जस्ट गो विद माय माइंड एंड हाउ माय बॉडी अलाउड टू एग्जीक्यूट दैट। तो सेट 3 एंड 4 दोनों हमने हाई इंटेंसिटी रखे हैं और उनमें 90 to 100% तक फेलियर अटेन करने की हमने कोशिश की है। एक्सरसाइज नंबर 2 इज सीटेड लेग कर्ल्स। फिर मैंने इस बार सीटेड ऑप्ट किया है, लेकिन आप लाइंग लेग कर्ल को भी चूज कर सकते हैं अगर आपके पास सीटेड लेग कर्ल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आई जस्ट गो विद द प्रीवियस ऑप्शन ऑफ सीटेड लेग कर्ल्स। तो इसमें 3 सेट्स रखे हैं। पहला सेट वार्म अप है, लेकिन वार्म अप की इंटेंसिटी पिछली बार से अप की है मैंने, अराउंड 1 या 2 प्लेट का इंक्रीमेंट है इसमें, वो आपको भी रखना है। और उसके बाद जो सेट 2nd एंड 3rd हैं वो हमने अगेन फुल ऑन फेलियर हाई इंटेंसिटी पे उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। और इनमें जहां तक आप देख पाओगे वीडियोस में कि कंट्रोल पिछली बार से और भी ज्यादा बेटर हो चुका था और स्ट्रेंथ भी अप थी और थोड़ा सा मतलब मूवमेंट भी और ज्यादा बेटर किया इस पूरी एक्सरसाइज में सीटेड लेग कर्ल में हमने। तो कुल मिला के कि पिछली बार से बॉडी रिकवर भी फील करेगी और बॉडी आपको एक सिग्नल देगी, अगर आपका न्यूट्रिशन और रेस्ट आपका बिल्कुल सही रहा है तो बॉडी आपको सिग्नल देगी कि इस बार थोड़ा सा इंटेंसिटी को पुश किया जाए, और उस सिग्नल्स को पढ़ के उस हिसाब से आपको इंटेंसिटी को अप करना है। लेकिन एक चीज का ख्याल ये भी रखना है कि इंटेंसिटी इतनी भी ज्यादा मत अप कीजिए कि आप एक 10 से 12 की रेप रेंज को एग्जीक्यूट ना कर पाए। एंड एक्सरसाइज 3 फॉर टुडे इज लेग प्रेस। पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, पिछले जो हमारा पिछला लेग डे था डे 3, उसके हिसाब से ज्यादा पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो मेन चीज लेग प्रेस में भी आपको मिलेगी कि वो इंटेंसिटी की है।
पिछली बार हमने लो, मीडियम एंड हाई इंटेंसिटी किया था, लेकिन इस बार हमने मीडियम हाई इंटेंसिटी किया है। मतलब जो पिछली बार हमारा मीडियम इंटेंसिटी था उस इंटेंसिटी को मैंने अब लो इंटेंसिटी में अकोमोडेट किया है। फॉर एग्जाम्पल जो पिछले डे 3 में जो वेट और इंटेंसिटी पैटर्न हमारा सेट 2 में था वो इस बार सेट 1 से ही शुरू हुआ है, और सेट 2 और 3 दोनों उससे थोड़ा हायर इंटेंसिटी, बेटर कंट्रोल और बेटर एग्जीक्यूशन के साथ हमने लगाए हैं। Coming on to the last exercise of day 6 is seated calf raises। पिछली बार हमने केबल मशीन पे किए थे, लेकिन इस बार हम कर रहे हैं एक सीटेड calf raise मशीन पे, जो कि ऑलमोस्ट हर जिम में अवेलेबल होती है। लेकिन पैटर्न वही, एग्जीक्यूशन वही, माइंड एंड मसल कनेक्शन वही और रैप टेम्पो वही, क्योंकि अगेन बिकॉज आपको चीज़ों को फील करना है, आपको वर्कआउट को फील करना है, मसल माइंड कनेक्शन आपको मेंटेन करके रखना है। और वो एक बिगिनर बंदे के लिए या जिस बंदे ने बहुत टाइम बाद वर्कआउट स्टार्ट किया है उस बंदे के लिए तभी पॉसिबल हो सकता है अगर वो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से एग्जीक्यूट करे और एक नॉर्मल वेट रेंज में ऑपरेट करे, बिकॉज इंटेंसिटी नेक्स्ट वीक और भी अप जाएगी, तो वहाँ पे इस हफ्ते का बिल्डअप आपके लिए काम आएगा। सो ये था आज का हमारा ट्रेनिंग, और मूव ऑन करते हैं लाइफ एडवाइस पे। एंड लाइफ एडवाइस फॉर टुडे इज एंटरटेनमेंट और फिटनेस। देखिए अपने आप को एंटरटेन करना या एंटरटेनमेंट पे टाइम लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी फिटनेस को लेके ये एक्सक्यूज देते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, और लेकिन नेटफ्लिक्स पे बैठ के आप पूरे का पूरा एक सीरीज एक झटके में देख सकते हो, देन आई थिंक यू आर मिसिंग ऑन द प्रायोरिटीज। हेल्थ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, ईच एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज अ सेकेंडरी प्रायोरिटी, बिकॉज जब आप हेल्थ पे टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद आप ये चीज़ रियलाइज कर पाओगे कि जो आप टाइम हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज ऑल्सो एन एंटरटेनमेंट, हेल्थ इज ऑल्सो एन एंटरटेनमेंट। थैंक यू। And now it's time for the expert advice by one and only Dr. Som Tugnait. And please never ever try to miss the expert advice section, because this person is a legend here and he is giving you the expert advice, and listen to it. Guys, आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं, ऑब्वियसली इट इज मोर ऑफ अ मेंटल स्ट्रेस देन फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेस तो वर्कआउट में आएगा आपको, प्रोवाइडेड कि आप ओवर ट्रेनिंग या ओवर रीचिंग में ना जाए, वो रिकवरी हो जाती है रेस्ट करने से। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल स्ट्रेस, उसको कैसे हेल्प करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? देखिएगा इसे। पहली बात तो जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो या वेट ट्रेनिंग करते हो, उसमें जो द फाइट इज बिटवीन यू एंड यू, राइट। एक फील गुड फैक्टर आता है जिसमें आपने कुछ अचीव किया, सेंस ऑफ अचीवमेंट, राइट, ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्पेशली एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन। एंडोर्फिन रिलीज जो है बड़ा कॉमन है आफ्टर अ वेट ट्रेनिंग वर्कआउट। उससे क्या होता है, इट कूल्स यू डाउन, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपको नींद अच्छी आती है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होता है, आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एंड दैट हैज अ पॉजिटिव कार्मिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। थैंक यू।